ये HDP फर्स्ट ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे बच्चा देते समय और उसके पश्चात गाय की देखभाल किस तरह की जाती है तथा बच्चा देते समय कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है और क्या क्या उसके लक्षण हैं और किस तरह से या कितनी गाय या भैंस को ब्याने की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन सभी के बारे में हम देखभाल करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने के क्या लाभ हैं। तो प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने के निम्न लाभ हैं। इससे स्वयं मादा किसी रोग जैसे मैस्टाइटिस, मेट्राइटिस, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा आदि रोगों की समस्या खत्म हो जाती है। नवजात बच्चा भी किसी प्रकार के रोग से रोगग्रसित नहीं होता, जैसे नेवल आदि। मच्छर मक्खियाँ आदि के काटने से मैगट वुंड जैसे रोग हो जाते हैं, तो वो उनकी संभावना खत्म हो जाती है और प्रजनन संबंधी रोग भी नहीं हो पाते। तो ये आपके प्रसव कक्ष को साफ सुथरा अथवा जीवाणु रहित रखने के लाभ हैं। अब हम इसके अंतर्गत अगला पॉइंट पढ़ेंगे कि प्रसव कक्षा को जीवाणु रहित करने के तरीके, यानी किस किस तरीके से प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित किया जा सकता है। तो प्रसव कक्ष की मरम्मत समय समय पर करवानी चाहिए, जिससे मक्खी मच्छर नहीं पनपे। प्रसव कक्ष में समय पर सफेदी करवाएं और प्रसव कक्ष में प्रकाश की उच्चतम व्यवस्था होनी चाहिए। प्रसव कक्ष को अच्छी क्वालिटी की बिछावन बदलें। प्रसव कक्ष को पशु को स्थानांतरित करने से पूर्व उसमें DDT या BSC आदि पाउडर का छिड़काव करें। यदि पशु को गर्भपात हुआ है तो बिछावन को जला दें। तो इस तरीके से प्रसव कक्ष को जीवाणु रहित करने का तरीका माना जा सकता है। अब अगला पॉइंट है आपका प्रसव के लक्षण, यानी गर्भित पशु है उसके प्रसव के क्या लक्षण हैं। गर्भित पशु ब्याने के प्रसव पीड़ा शुरू होते ही पशु झुंड से अलग हो जाता है और एकांत में रहना महसूस करता है। अगला पॉइंट है पशु को बेचैनी तथा खाना पीना छोड़ देता है। पशु के आयन का आकार बढ़ जाता है, थन खड़े हो जाते हैं और पशु के ब्याने के एक दिन पूर्व पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। पूंछ के दोनों तरफ टेंडन लिगामेंट व मांसपेशियाँ ढीली हो जाती हैं और पूंछ के दोनों तरफ गड्ढा पड़ जाता है। जो जो प्रसव का समय नज़दीक आता है, पशु बार बार मूत्र त्याग करता, उठना बैठना चालू कर देता है। पशु के गाढ़ा म्यूकस मलबा से बाहर गिरने लगता है, जिसे सर्वाइकल सील का पिघलना कहते हैं। पशु खड़ा या बैठकर जो जोर लगाता है या फर्स्ट वाटर बैग बाहर दिखाई देने लगता है। तो ये है आपके प्रसव के समय लक्षण। ब्याते समय पशु की देखभाल अगला टॉपिक है, हमारा अगला पॉइंट है। ब्याते समय पशु की देखभाल किस तरह की जाती है। तो ब्याते समय पशु की देखभाल निम्न तरह की जाती है। प्रसव कक्ष के अथवा जहां पशु प्रसव कर रहा है वहां का वातावरण एकदम शांत होना चाहिए। प्रसव क्रिया के दौरान आप स्वयं प्रसव क्रिया को जल्दी कराने हेतु बाह्य सहायता तब तक नहीं दें जब तक आवश्यकता नहीं हो। पशु को बाह्य सहायता जब दें जब बच्चे के दोनों पैर बाहर आ जाएं। अब है अगला पॉइंट इम्पोर्टेंट कि पशु के ब्याने की अवस्थाएं। तो पशु की ब्याने की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। तो पहले अध्ययन करेंगे प्रथम अवस्था। इस अवस्था में गर्भाशय का संकुचन बढ़ता है। यह अवस्था गाय में 4 से 10 घंटे की होती है।
इस अवस्था में निरंतर गर्भाशय के संकुचन के बीच समय घटता है तथा संकुचन तीव्र होता है ताकि बच्चा बाहर धकेला जा सके। उसे हम ल्यूबर पेन भी कहते हैं। अंत में इस अवस्था में प्रथम वाटर बैग बाहर आता है, स्वतः ही फूट जाता है। अब है दूसरा पॉइंट, पशु की द्वितीय अवस्था के लक्षण। इसमें प्रथम अवस्था के बाद पशु एक जोरदार यूटेराइन संकुचन करता है, जिससे दूसरा पानी का थैला बाहर आता है और उसमें बच्चे के अगले पैर, सिर, नी जॉइंट में दिखाई देते हैं। इस समय एक तीव्र कठोर गर्भाशय का दूसरा संकुचन होता है, जिनसे बच्चा बाहर आता है। यह अवस्था लगभग आधे घंटे से 2 घंटे के बीच की होती है। तीसरी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि यह अवस्था प्रसव के बाद जेर प्लेसेंटा गिरने की है, जिसका समय 4 से 6 घंटे औसतन होता है, परंतु 8 से 12 घंटे के अंदर भी पशु जेर नहीं गिराता है। उसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। प्रसव के तुरंत बाद नवजात के मुंह से नाक से तुरंत म्यूकस हटा दें तथा कुछ समय बाद खड़ा करके उसे खीस कह लो या कोलोस्टम कह लो, उसको पिला दें, क्योंकि पशु को पहुँचने के लिए मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। अब अगला टॉपिक है हमारा प्रसव के बाद पशु की देखभाल। प्रसव के बाद पशु की देखभाल किस तरह की जाती है? गाय के पिछले पैर, योनि, मलद्वार आदि को हल्के गर्म पानी से 1% लाल दवा घोल बनाकर साफ कर दें। मादा पशु को नवजात बच्चे को चाटने दें। पशु के थनों को धोकर 5 से 6 धार बाहर निकालकर प्रथम दुग्ध बच्चे को पिलाएं। मादा का पूर्ण दुग्ध न तो बच्चे को पिलाएं न ही अंडर से छोड़ें, क्योंकि बच्चे को दस्त लग जाती है। पशु की 4 से 8 घंटे के अंदर जेर गिरनी चाहिए। यदि नहीं गिरती है तो पशु चिकित्सक से संपर्क करें। पशु को ब्याने के बाद 4 से 5 दिन तक स्वच्छ गुनगुना पानी पिलाएं और दलिया दाना खिलाएं। प्रसव वाली मादा का गर्भाशय 30 से 45 दिन में सामान्य अवस्था में आ जाता है। उसे क्या कहते हैं? हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रसव वाली मादा का गर्भाशय 30 से 45 दिन में सामान्य अवस्था में आता है, उसे हम प्रत्यावर्तन कहते हैं। अब आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरओपी। आपको बताया था कि पशु के ब्याते समय कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो उनके बारे में भी अध्ययन करें। तो पशु के ब्याते समय बीमारी है जैसे आरओपी, जिसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं जेर का रुक जाना। क्या है? आरओपी, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा हिंदी में कहते हैं जेर का रुक जाना। इसे रिटेंशन ऑफ आफ्टर बर्थ ऑफ रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्राय प्रसव के बाद 4 से 8 घंटे में जेर गिर जाना चाहिए। यदि प्रसव के बाद 8 से 12 घंटे के अंदर जेर नहीं गिरता है, उसे हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं या आरओपी कहते हैं। प्लेसेंटा की आंतरिक संरचना क्या होती है, यह भी जानना जरूरी है। माँ की गर्भाशय की आंतरिक पर एंड्रोमेट्रियम पर बटन की भांति आकृतियाँ पाई जाती हैं। आंतरिक सतह पर एंड्रोमेट्रियम पर बटन की भांति आकृतियाँ पाई जाती हैं, जो गाय में 80 से 120 औसतन 100 होती है, जिसे हम कोटिलिडीन कहते हैं। कोटिलिडीन में अंगुलियों के समान उभार पाए जाते हैं, उसे बिलाई कहते हैं। जो बच्चे को आपरा से जोड़ते हैं, उसे ही हम आपरा कहते हैं। जो माँ के कोटिलिडन्स में फंसी रहती है, उन्हें कॉर्नकल्स कहते हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व या ऑक्सीजन मिलता है तथा उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ के रक्त के माध्यम से ट्रांसफ़र हो जाता है।
मादा पशु प्रसव के बाद प्लेसेंटा गिरने की प्रक्रिया यांत्रिक, एंजाइनल और हार्मोनल। अब है आरओपी के कारण कि जो आरओपी रिटेंशन और प्लेसेंटा है इसके क्या कारण हैं। एक तो आपका है गर्भपात, गर्भाशय में संक्रमण, प्रेसोला एब्रोटस नामक जीवाणु का संक्रमण, ब्रिवियो फीटस, ट्राइकोमोनस नामक जीवाणु, हार्मोन्स की कमी, डिस्टोकिया, गर्भकाल का अधिक लंबा होना, आहार में कैल्शियम फास्फोरस की कमी, ये सारे कारण आपके आरओपी के हैं। मल्टीपल बर्थ, ये साधारणतः गाय भैंस घोड़ी में एक ही बच्चा होता है, लेकिन एक से ज़्यादा बच्चे होने पर भी आरओपी हो जाता है। अगला है आरओपी का कारण स्टिल बर्थ, गर्भाशय में मरा हुआ बच्चा होना, गर्भाशय में मरा हुआ बच्चा होना स्टिल बर्थ कहलाता है। कष्ट में प्रसव भी आरओपी का कारण है और मादा की अधिक उम्र का होना भी आरओपी का कारण है। एक नोट के माध्यम से बताया गया है कि होलिस्टर्न नस्ल की गाय में आरओपी की संभावना अधिक होती है। अब इस रोग के अंतर्गत, यानी जो आपका आरओपी रोग है, इसके अंतर्गत अगला पॉइंट है आपका आरओपी के लक्षण। तो इसका लक्षण है, पहले क्लिनिकल लक्षण जानेंगे हम कि पशु के गर्भपात, कष्ट में प्रसव अथवा प्रसव के 12 घंटे के बाद प्लेसेंटा वल्वा से लटका हुआ दिखाई देना। आरओपी के 12 घंटे के अंदर डिस्चार्ज में बदबू नहीं आती तथा प्लेसेंटा का रंग आकार साधारण रहता है। यह है क्लिनिकल लक्षण। और आरओपी में पशु की भूख, तापक्रम, पल साधारण रहती है, लेकिन पशु रुक रुक कर जोर लगाते हैं। ये तो आपके हो गए क्लिनिकल लक्षण, यानी 12 घंटे के अंदर तक लक्षण। अब है 12 घंटे के बाद के लक्षण। भूख नहीं लगना, तापमान बढ़ना, पल्स बढ़ना और बदबूदार प्लेसेंटा होना। तो ये आपके हैं 12 घंटे के बाद। अब इसका है उपचार। तो आरओपी की स्थिति में 24 घंटे के अंदर ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन 75 से 100 IM लगाना चाहिए या फिर हाथ से जेल निकलवा देना चाहिए पशु चिकित्सक द्वारा। और है आरओपी के दुष्प्रभाव। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशु दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है। प्रसव के बाद मेस्टाइटिस, एंड्रोमेटाइसिस नामक रोग हो जाते हैं। पायोमेट्रा हो जाता है, वो 2 ब्याज यानी 2 ब्यात के बीच की अवधि बढ़ जाती है। उसे हम 2 ब्यात के बीच की जो अवधि बढ़ती है उसे हम काल्विंग इंटरवल भी कहते हैं। अब अगली बीमारी है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। यह भी ब्याने की बीमारी है। मादा पशु कभी भी जेर नहीं गिराने से बार बार जोर लगाता है, जिसे गर्भाशय उल्टा हो जाता है, उसे ही हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कहते हैं, शॉर्ट में POU कहते हैं। तो इसके भी वही आरओपी की तरह लक्षण है और उसी की तरह इसका उपचार है। तो ये आज का टॉपिक है आपका कंप्लीट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सभी को थैंक यू।